अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जी अपने गांव में एक इधर अपने ताया अब्बू के घर के आया हूँ। तो ये उनके बैकयार्ड पे कुछ एरिया है जो उनके अभी इस्तेमाल में नहीं है। तो वो कज़न बता रहे थे कि जी हमने ये एरिया जो है ना, ये एक प्लॉट था, ये सेल कर दिया। तो इसके अंदर काफ़ी पौधे लगे हुए हैं और इसमें से एक ये पौधा है जो मेरे पीछे है, ये ग्रेप फ्रूट का पौधा है और माशाल्लाह से इसका साइज़ बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा साइज़ है इसका। पत्तों से भी इसकी हेल्थ पता चलती है कि इसकी क्वालिटी जो है वो कैसी होगी। इसके पत्ते जो हैं वो अपने साइज़ वाइज़ ये बताते हैं कि इसका कैसा साइज़ होगा। तो ये एक छोटा सा एक तोड़ा है, छोटा सा, ये आप यूँ समझें ये सबसे छोटा है इस वक्त इस पौधे के ऊपर जो मैं देख रहा हूँ। अभी आपको मैं बाकी भी दिखाता हूँ, लेकिन अब हम प्लान कर रहे हैं कि इसको यहाँ से कैसे मूव किया जाए। जी, तो ये वो पौधा है जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था कि ये ग्रेप फ्रूट का एक पौधा है हमारे पास और ये इस पे फल बहुत बड़े साइज़ में लगता है। तो अभी जो मैं आपको दिखा रहा था फल, और मैंने कहा था ये छोटा सा फल है, उसका अंदाज़ा आप इससे कर सकते हैं कि उसके मुकाबले में इसका साइज़ कितना है। उसके मुकाबले में ये अगर आप ये देखेंगे तो ये बहुत बड़े साइज़ के ग्रेप फ्रूट्स हैं कि एक हाथ में इसको पकड़ना मुश्किल हो जाता है। ये जहाँ तक हमारी पहुँच जाती है उसमें अगर हम देखें तो ये कितना बड़ा है। और मज़े की बात यह है कि ये जूसी भी बहुत है, इसमें ड्राइनेस इतनी नहीं है। ये इसके नीचे मैं बैठा हूँ बिल्कुल तने के पास और ये ग्रेप फ्रूट का साइज़ आपको नज़र आ रहा है। अब अगर इसको देखें तो ये पौधा हम यहाँ से शिफ्ट करना चाह रहे हैं। तो प्लान करते हैं, प्लान ए तो ये है कि अभी इसके कुछ शाखें काट के तो उसकी अभी इस मौसम में ग्राफ्टिंग कर देंगे। खट्टी के कुछ पौधे हमारे पास मौजूद हैं फार्म पर, उसके ऊपर करते हैं और ग्राफ्ट करके फिर देखते हैं कि उसका क्या रिज़ल्ट है। अभी हमारे पास इसको यहाँ से मूव करने से पहले, अभी इसको मूव करने के लिए हमारे पास तकरीबन 2-2.5 माह हैं। अगर अब हम इसकी एयर लेयरिंग भी कर देते हैं तो शायद वो भी कामयाब हो जाए। तो हम इसके ऊपर अब तमाम तजर्बात अपने करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि कौन सा सक्सेसफुल है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो दुआ करेंगे ये पौधा ज़ाया ना हो, यहाँ से इसको हम सक्सेसफुली मूव करके तो फार्म पर ले जाएं और वहाँ पर लगा दिया जाए, या सेहन दूसरी साइड पे जो सेहन है उसमें शिफ्ट कर दें ताकि फिर इसकी हिफाजत हो सके। तो देखें, लेट्स सी क्या बनता है। तो ये आज सोचा कि आपको दिखाएं कि हमारे पास ये ग्रेप फ्रूट का माशाल्लाह से ये पौधा, हाँ जी, ये है ना, ये माशाल्लाह बड़ा साइज़ है। अभी इसको बाय वेट अगर देखा जाए तो वज़न करके अगर देखेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा वज़न होगा इसका। तो बहुत खूबसूरत और बड़ा अच्छा फल देता है। तो ये काम करना चाहिए। ये भी एक गिफ्ट आया था हमें, हमारे कज़न हैं, फ़ौत हो चुके हैं, उन्होंने गिफ्ट किया था। तो ये उनका गिफ्ट, यहाँ पर ये पौधा लगा हुआ है और ये जब तक ऑक्सीजन, फल, परिंदों के लिए, जानवरों के लिए जो भी पैदा कर रहा है वो चीज़ इसके लिए, उनके लिए सदका जारिया बनती चली जाएगी और उनको बेनिफिट होगा इसका आफ्टर लाइफ में। तो हमें भी चाहिए कि हम इस नज़रिए से पौधे लगाएं। उससे आगे जितने पौधे बनते चले जाएंगे वो भी आफ्टर लाइफ के लिए उसका सवाब, उसका बेनिफिट हमें अपनी कब्रों में भी मिलेगा। ये उधर से दिखाया था। ये तो मज़े की बात तो जब होना कि कभी इसको जब हार्वेस्ट करेंगे ना तो फिर इसका वज़न करके देखेंगे कि इसका कितना वेट निकला है। तो देखें जी, तो आज का यही दुआ करें कि ये पौधा हमारा सक्सेसफुली यहाँ से ट्रांसप्लांट हो सके। सी यू, अल्लाह हाफिज़।